करो अंगुलिंगाय ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमाश्लोके निर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान और श्लोक क्रमांक 3। तो श्लोक क्रमांक 1 में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार जो है भगवान ने ज्ञान सुनाने के पहले भगवान से बोला कि तत्सुनो, अर्जुन से बोला कि पहले मेरे से सुनो। क्यों बोला? क्योंकि किसी से सुपीरियर अथॉरिटी कोई दूसरी हो नहीं सकती। तो हमने इसमें विस्तृत चर्चा करी थी किस प्रकार जो हम भक्तों को भी किस तरह प्रामाणिक तरीके से प्रामाणिक वक्ता सुनना चाहिए और किस वजह से पहचानना चाहिए कि वो प्रामाणिक वक्ता है या नहीं। आवश्यक नहीं कि परंपरा में हो तो भी प्रामाणिक तरीके से बोल रहा हो। वो प्रामाणिक परंपरा में हो सकता है, लेकिन प्रामाणिक तरीके से बोल रहा हो नहीं बोल रहा ये कोई आवश्यक नहीं है। ये हम कब समझते हैं इस बात को? जब हम खुद से शास्त्र अध्ययन करते हैं। फिर इसका हमने श्लोक क्रमांक 2 में कल चर्चा करी थी कि भगवान ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं कि तुम्हें ज्ञान भी बताऊंगा विज्ञान भी बताऊंगा। तो ज्ञान और विज्ञान की हमने 3 परिभाषाएं निकाली थी। एक प्रभुपाद जी की तरफ से ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। फिर एक बलदेव विद्याभूषण की तरफ से ज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। और तीसरी जो थी वो विष्णु चक्रवर्तीपाद के एंगल से कि ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये दोनों जानने के बाद व्यक्ति को सब कुछ जान लेता है। वो सब कुछ जानने से का तात्पर्य वो भी हमने चर्चा कर लिया था। ये सब कुछ जानने से क्या अर्थ है इसका। इसके बाद फिर तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं पृथक जगत और पूर्ण जगत, पूर्ण ज्ञान में पृथक जगत, उसके पीछे काम करने वाली आत्मा, इन दोनों को उद्गम निद्गम सम्मिलित है। इसका क्या अर्थ है, जगत क्या है, काम करने वाली आत्मा क्या है, और उसको उद्गम स्थिति उसकी हमने चर्चा कर ली थी इस तरीके से। हम्म। तो आज जो श्लोक है वो है श्लोक क्रमांक 3 है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् वितति सिद्धे जिता मापी सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो हम श्लोक पर चर्चा करें इससे पहले जरा सा हम लोग कर लेते हैं रिमाइंडर कि पिछले श्लोक में ज्ञान विज्ञान की हमने चर्चा करी थी कि 3 तरह से ज्ञान और विज्ञान को हमने परिभाषित किया था और उन आचार्यों के नाम भी लिए थे। तो रूपाद जी ने किस तरह से ज्ञान विज्ञान को बताया, कौन बताएगा? किस तरह से रूपाद जी ज्ञान और विज्ञान को परिभाषित करते हैं? बताइए अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे। ज्ञान को बताते हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान है, हम्म। सैद्धांतिक, और विज्ञान को जो बताते हैं व्यवहारिक ज्ञान। साक्षात्कार।
साक्षात। ठीक, वेरी गुड। और बलदेव विद्याभूषण आप कौन बताएगा? ज्ञान विज्ञान बताइए अमित प्रभु, बलदेव विद्याभूषण। प्रभु जी, बलदेव विश्वभूषण जी ने जो ज्ञान की परिभाषा दी है वो है भौतिक प्रगति का ज्ञान और जीव का ज्ञान, और विज्ञान दिया है परमात्मा का ज्ञान। गुड, बढ़िया एकदम। तो तीसरा है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाते एंगल सब में चर्चा कर दी, ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं, वो कौन बताएगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती पास से यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु जी ने ज्ञान जो है भगवान की ऐश्वर्य की प्रकृति का ज्ञान बताया था, और विज्ञान जो है वो भगवान की माधुर्य रस का जो ज्ञान है उसको बताया है। हाँ, परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि देखो, ज्ञान विज्ञान की मैंने बात करी है ना, वो कौन जान पाता है। ठीक है, इसकी चर्चा यहाँ पर आगे भगवान बताने वाले हैं। तो अनिल गुप्ता जी आप पढ़ोगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतिति सिद्धये अचितामापि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके पढ़िए, अनम्यूट। अनम्यूट तो कर रहा हूँ सर, ये थोड़ा सा ऊपर कर दिए, मेरी अभी पुस्तक नहीं खुली हुई है। ओके। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। ओके, किताबों में शोर आ रहा है अनिल जी। तो कई हजार मनुष्य पहले इकट्ठा होते हैं। ठीक है, कौन सा मनुष्य? जो कि देखो, पहली चीज तो जो मनुष्य जीवन है अपने आप में बहुत दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही कठिन, बहुत दुर्लभ है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको चारों तरफ मनुष्य मनुष्य दिखाई देते हैं। बचपन से लेकर आज तक हम मनुष्य मनुष्य को देख रहे हैं, तो हम इससे बड़ा साधारण समझ लेते हैं, आसान समझ लेते हैं कि यार मनुष्य होना कौन सी बड़ी बात है, मनुष्य जीवन मिलना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सच ये है कि आचार्य वाला बताते हैं मनुष्य जीवन अपने आप में ही बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ मानव जन्म, बहुत दुर्लभ है। तो 84 लाख योनि में किसी एक आध जीव को ये मनुष्य जीव योनि मिलती है, जो बाकी सब जो है अन्य योनि में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि मनुष्य योनि को तो देव योनि से भी बेहतर माना गया है। देवताओं की जो योनि है ना, उससे बेहतर माना गया मनुष्य योनि को। तो मनुष्य जीवन अपने आप में बड़ा दुर्लभ होता है, क्योंकि पहले तो इतने सारे मनुष्य योनि अपने आप में बहुत कम, जो मनुष्य मिल गए इसमें कितने लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं? ज्यादातर लोग तो विकर्मी है, पाप कर्मों में लगे, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और जो शास्त्र के अनुरूप आचरण करने की बात करो तो उसमें ज्यादातर सकाम कर्मी है। बहुत कम होते हैं जो कि निष्काम कर्म योग करते हैं। और निष्काम कर्म में वो भी कुछ ही लोग होते हैं जो ज्ञान योग कर पाते हैं। अष्टांग योग वाला ये बहुत कम होता है, भक्त तो सभी से कम है। पूरी आप सृष्टि की आबादी की तुलना करोगे तो उनमें सबसे कम आपको भक्ति मिलने वाले हैं, सबसे कम। दंडवत प्रणाम। जगवंत नरेश जी। तो इतने कम मनुष्य हैं, कुछ मनुष्य, और इतने मनुष्यों में से कोई एक ही होता है जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास करता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ कुछ बात दूसरी हो रही है। जैसे बोला रहा, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो कई हजार मनुष्य ऐसा मान रहे हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से, हजार नहीं है, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है वो सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। सिद्धि क्या है वो? क्या सिद्धि, कौन बताना चाहेगा? सिद्धि से क्या अर्थ है? हाँ? सिद्धि से क्या अर्थ बताइए अनिल गुप्ता जी। सिद्धि का अर्थ भगवत प्रेम प्राप्त करना। भगवत प्रेम का, अच्छा ठीक है। अ, बताइए अमित,
प्रभु जी, सिद्धि का मतलब यहाँ पर ये हो सकता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, और और ये शरीर क्या है, और ये भौतिक प्रगति क्या है। तो ये हो सकता है प्रभु जी सिद्धि का मतलब यहाँ। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, सिद्धि का अर्थ स्वरूप सिद्धि से भी हो सकता है क्या? हमें स्वरूप में स्थिति। हाँ ठीक है, तो आप उत्तर दे रहे हो या मेरे से पूछ रहे हो? अब प्रभु जी उत्तर दे रही हूँ, स्वरूप स्थिति और भगवत प्रेम, ओके ओके ठीक है, बढ़िया बात है। संबंध ज्ञान। ओके, तो देखिए अब मैं जो आप लोगों को बात बताने वाला हूँ वो सुन के आप लोग अचरज में मत पड़ जाना, ठीक है? ऐसा किस्सा ही है। तो यहाँ पर स्वरूप सिद्धि का, यहाँ सिद्धि का मतलब भगवत प्रेम, भगवत ज्ञान, भगवान से मेरा संबंध, ये कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर सिद्धि से मतलब है, उससे मतलब है आत्मज्ञान से है, ठीक है? कि कई हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक आत्मज्ञान के पथ पे निकलता है। मान लो निष्काम कर्मी होगी तो उनका लक्ष्य क्या, आत्मज्ञान प्राप्त करना होता है। तो कई हजारों में से, एक में से, कई हजारों में से कोई आत्मज्ञान में निकलेगा, ठीक है? तो जब ऐसा 1,000 आत्मज्ञानी हो जाएंगे, कई हजारों में आत्मज्ञानी हो गए, तो इनमें से कोई एक होगा जो ब्रह्म ज्योति को जाने का इच्छा करेगा। तो यहाँ भगवत प्रेम से नहीं है, ठीक है? जो ब्रह्म ज्योति में जाने का प्रयास करेगा उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो जब ऐसे 1,000 ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे तो उनमें से कोई एक विरला होगा जो मुझ वासुदेव को जानने का प्रयास करेगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि यहाँ भगवत भक्ति की बात अभी यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ तो उन ब्रह्म ज्ञानियों की बात हो रही है। सिद्धि मतलब ब्रह्मानंद में मिलना। तो ये सिद्धि जो प्राप्त कर लेते हैं उनमें से 1,000 सिद्ध जब हो जाते हैं तो कोई एक होगा जो ये जानने का प्रयास करेगा कि वो भगवान श्री कृष्ण जो कि सारी सृष्टि की रचना, दर्शक इकडे दर्शक इकडे जो सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, है ना? वो सब कर रहे हैं। वही भगवान कृष्ण जो है नंद बाबा की चप्पलों को उठाते हैं, अपने सर पे रखते हैं, जब वो आदेश लेते हैं काना मेरी चप्पल लेकर आ। वही नंद बाबा जो है यशोदा माई की, जिससे सारा काल भी डरता है, वही कृष्णा नंद बाबा की छड़ी से डर जाते हैं। वही भगवान जो कि 3 पग में, जिन्होंने सारा ब्रह्मांड, 3 नहीं 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, केवल 2 पग में, वही भगवान जो है अपने बिस्तर से नहीं उतर पा रहे हैं, ठीक है? वही भगवान जो गीता में बोलते हैं कि मेरे अंदर, मैं संसार में किसी से भी आसक्त नहीं हूँ, वही भगवान सीता मैया के लिए पागलों की तरह रो रहे हैं। ये वही भगवान है। अर्थात बहुत विरला, बोल तो देखो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ, उसमें सकाम कर्मी सबसे ज्यादा, आत्मज्ञानी और कम, ब्रह्मज्ञानी और भी कम, अष्टांग योगी और भी कम, और सबसे कम भक्त। और भक्त, अभी तो ज्ञानी की बात हो रही है, तो इधर भक्त की बात भी ये देखिए, भक्त के एंगल से हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, तो कितने लोग जो भगवान की ब्रज भक्ति के तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत कम, विरले बोलते हैं उसको, विरले। तो जब भक्ति के योग करके जो ब्रज भक्ति की तरफ आसक्त हो, और जो ज्ञान योग करके भी विजय नंदन कृष्ण की तरफ आसक्त हो, ऐसा कोई विरला होता है। वो लोग जो सिद्धि प्राप्त करने, लिखा है ना, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में, तो सिद्धि का मतलब है ब्रह्मानंद सिद्धि, जो बस करने ही वाले हैं। मान लो 1,000 हो गए ऐसे, तो कोई विरला है जो जान पाएगा कि ये ब्रह्म ज्योति साकार रूप है ना, यही भजन नंदन कृष्ण, और इनसे निकली है ब्रह्म ज्योति। जो वृंदावन में गाय चरा रहे हैं वो मूल भगवान है। अर्थात भजन नंदन कृष्ण को कोई विरला ही जान पाता। और दूसरी बात, ब्रज भक्ति सबके भाग्य में नहीं, मतलब ब्रज भक्ति सबको नहीं मिलती। ब्रज की गोपियों की लीला, ब्रज के ब्रजवासियों की लीला, ब्रज भक्ति, अब ये सब पाठ्यक्रम कर रहे हैं कैसे बने वृंदावनवासी, ये सब बहुत दुर्लभ चीजें हैं, ये सबके भाग्य में नहीं है। तो यह जब बोल रहा मुझे जान पाता है, तो ब्रज भक्ति की बात हो रही है। क्योंकि दुनिया में ब्रज भक्ति, भक्ति तो कई तरह की है, ब्रज भक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। कैसे भगवान अपने वात्सल्य भाव में अपने भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं,
किसे भक्त भगवान साधन प्रदान करते हैं, किसे भगवान भक्त साधन प्रदान करते हैं। किस प्रकार जो है भगवान सखा भाव में कैसे भक्तों के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, भगवान तो अपने सखा भक्तों का मुंह का झूठा खा रहे हैं। वो खुद गीता में क्या बोल रहे हैं, ये खाने में बड़ी बड़ी साफ सफाई रखो, झूठा मत खाओ, ये सब मत करो, है कि नहीं। मेरे प्रसाद भोग को कोई देखेगा वो तो अशुद्ध हो जाएगा। और वही भगवान क्या कर रहे हैं, बाल बालों के मुख से निकाल के खा रहे हैं। तो हर आदमी बोलेगा ये कैसे कृष्णा है ये, हमको तो 10 प्रवचन दे दिए, खुद तो अप्लाई कर नहीं रहे, हमसे बोलते हैं अप्लाई करो। तो ऐसे लोग कभी ब्रज भक्ति के लायक नहीं बनेंगे। ब्रज भक्ति के लिए समझने के लिए बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति चाहिए, जो समझ पाए कि भगवान एक्चुअली अपना प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है अपने भक्तों से, अपने ब्रजवासियों से। जो उनकी ब्रज भक्ति करते हैं उनसे भगवान कितना प्रेम करते हैं, इस बात को जो है दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर जो सिद्धि की बात हुई वो मोक्षकामी की बात हुई है ना। आत्मज्ञान की प्राप्ति बोलो या ब्रह्मानंद की प्राप्ति बोलो या ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति बोलो, यहाँ पर सिद्धि का मतलब भौतिक सिद्धि नहीं है कि खूब सारा धन कार बंगला, ये वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो आध्यात्मिक ही है, लेकिन मूलतः जो सिद्धि की बात हो रही है वो ब्रह्म सिद्धि की बात हो रही है। तो ऐसे ब्रह्म सिद्धि जो होता है उनमें से कोई एक होता है जो मुझे जान पाता है कि ये वही बजेंद्र नंदन है जो यशोदा माई का स्तनपान करने के लिए लड़ गए थे अपनी माँ से। वो दूध उबाल रही थी तो लड़ाई कर ली थी इन्होंने माँ की गोद, तो फिर माँ को खूब नचाया अपना क्या बोलते हैं ब्रज के आंगन में। ये वही है। तो वही बात है, जो षष्ठी लीला कर रहे हैं वही कृष्ण है, जो ब्रज लीला भी कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे ऐसा समझो आप, जो षष्ठी लीला कर रहे हैं वही ब्रज लीला कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, केवल अपने प्रेम के कारण। ये सामान्य बालक की तरह अपने अपने भक्तों से लीला करते हैं, माखन चोरी लीला कर रहे हैं। क्यों, ब्रजवासियों को खुश देने के लिए, सुखी देखने के लिए। ग्वाले की पूंछ पकड़ ली बछड़े की, उससे लटक रहे हैं, खेल रहे हैं, गोबर में खेल रहे हैं। गोपियां खूब हंसती हैं, ग्वाल वालों को बहुत आनंद आता है। तरह तरह की लीलाएं चल रही हैं। अर्थात भगवान की भगवत्ता तो जान लेगा वो, लेकिन ब्रज का जो ब्रज का जो माधुर्य भाव है वो बहुत विरले ही समझ पाते हैं। विरले तो वही होते हैं जो पहली बात जानने में रुचि रखें, आकर्षण पैदा कर लें, आसक्ति पैदा कर लें, मुझे जानने का प्रयास करो। उनमें से भी जानने वाला जो है वो कोई एक विरला होता है। मतलब क्या बोले उसको, ये बात है। उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको विरला सिद्धि बता दी और विरला को ने वही बता दिया, तो याद रखना आप ये। तात्पर्य पढ़िए, शुरू से पढ़ लीजिए जरा। कौन पढ़ रहे थे, अनिल गुप्ता जी पढ़ रहे थे क्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू से हाँ पढ़ना है। हाँ, पढ़िए। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य हाँ, क्या है। ये कौन रखता, आत्मज्ञानी। मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, सिद्धि मतलब आत्मज्ञानी। तो ऐसे मनुष्यों में कोई मनुष्य जन्म दुर्लभ है एक तो अपने आप में, और उसमें आत्मज्ञानी बनना। आत्मज्ञानी किस कौन बनता है, निष्काम कर्मयोगी का लक्ष्य होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो निष्काम कर्मयोगी में पूरा उसकी बात कर रहे हैं। आत्मज्ञानी बनना वो बहुत दुर्लभ है, पहली बात। अब आगे पढ़िए। क्या सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी
निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। रुक जाइए, यद्यपि रुक जाइए सर। तो देखिए, पहले प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और उनमें सामान्यतः लोग किसमें किसमें लगे हुए हैं, कौन बताएगा तात्पर्य से देखकर? अधिकतर लोग क्या मनुष्य योनि जिनको मिल गई वो किन कार्यों में लगे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन में। हाँ, वो आपने अच्छा बताया, लेकिन आपको हाथ उठाना है फिर बोलना है, तो प्रोटोकॉल फॉलो करिए। तो वो लोग क्या है, आहार निद्रा भय मिथुन को कौन सा जीवन बोला जाता है? आहार निद्रा भय जो मिथुन में लगे हुए हैं वो लोग। यस, मंगल मौत माता जी, पशु जीवन बोला जाता है आवाज ही नहीं आया आपका। प्रभु जी, पशु जीवन। हाँ, तो उनको पशुगत जीवन बोला जाता। तो हालांकि मनुष्य योनि मिल गई जो अपने आप में बहुत दुर्लभ थी, उसमें भी अधिकतर लोग समझो 99 पॉइंट, समझ लो 99% लोग इनमें लगे हुए हैं और सोशल मीडिया इसको और बढ़ावा दे रहा है। तो सबसे ज्यादा तो लोग इसमें लगे हैं। बहुत कम होते हैं दुर्लभ जो कि आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जो इस बात की सोचे कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो कम से कम ऐसा साक्षात्कार तो करूं। बहुत कम होते हैं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। और फिर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। फिर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पर? यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिव्य ज्ञान का मतलब यहाँ पर ईश्वर से अपने संबंध को जानना, यानी कि आत्म साक्षात्कार। गीता के 6 अध्याय में मूलतः कौन सा योग बोला गया है? निष्काम, पूरा बोलिए। निष्काम कर्म योग। हाँ, तो उससे मतलब है यहाँ पर लिखा ना, गीता का प्रथम 6 अध्याय, जी जी जी। वो निष्काम कर्म योगी है। फिर उसके बाद आत्मा, परमात्मा, ये कौन सा योग है? तो ये ज्ञान योग है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला आत्मा का नेचर बताया है ना। आत्मा, परमात्मा, ये सब ज्ञान योग में आ गए। और फिर आ गया ध्यान योग, द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा क्रिया में पदार्थ से आत्मा के पृथक को जानने में है। तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो आहार निद्रा में लगे हैं। बहुत कम है जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वो उनमें भी कम होते हैं। आत्मज्ञानियों में से कोई एक होता है जो ज्ञान योग में आ पाता है, जो ध्यान योग तक आ पाता है। और अल्टीमेटली ये इसी को जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये दोनों अलग अलग चीजें, मैं शरीर नहीं हूँ ना, मेरा शरीर अलग है, मेरी आत्मा अलग है, दोनों पृथक हैं, अलग अलग है। तो इसमें रुचि है इस लोगों की। लेकिन कृष्ण को जानना है वो तो बहुत दुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ। तो कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है। तो बहुत दुर्लभ क्यों है फिर? तो उसका उत्तर देगा, अरे मैं लाइन पढ़ता हूँ, उसका उत्तर आप लोग इसमें से निकालिएगा। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही साथ वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी जन तथा ज्ञानीगण कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो रूपा जी ये बोल रहे हैं कि मनुष्य संख्या बहुत है, अधिकतर लोग आहार निद्रा भैतुन में है, बहुत कम है जो आत्मज्ञान की तरफ पढ़ते हैं, और उन आत्मज्ञानी में से कोई एक आध विरला होता है जो ज्ञान योग ध्यान योग तक आ पाता है। और कृष्ण भक्ति को जानने का प्रयास क्यों नहीं कर पाते लोग? इसका उत्तर मैंने पढ़ के सुनाया है। तो लोग कृष्ण योग, कृष्ण भक्ति योग क्यों नहीं ले रहे हैं? फिर कृष्ण योग क्यों नहीं ले रहे हैं? लिखा तात्पर्य में उत्तर है इसका। यस नीलांचल माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। क्योंकि ये हम्म, ज्यादा सुगम है, कृष्ण भक्ति से ज्यादा सुगम लगता है उनको। बहुत सही, बहुत बहुत ज्यादा। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने पकड़ लिया पॉइंट। कि देखिए, दुनिया वाले क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्ति बहुत आसान है। भैया आगे बोलने वाले हैं प्रभुपाद जी। दुनिया वाले का सोचता है कृष्ण भक्ति कर रहा है मतलब जिम्मेदारी से भाग रहा है। लोग ये सोचते हैं, जिनकी भौतिकवादी सोच होती है ना, वो यही सोचते हैं। दूसरा, उनका परिचित हो क्या लगता है कि अगर ये कृष्ण भक्ति करेगा तो ये हमको छोड़ देगा, कृष्णा की तरफ चला जाएगा। ये और बहुत बड़ी गलत फहमी है।
ये उनको और बड़ी गलत है। वो बुद्धू ये समझ ही नहीं पाते कि अगर वो भक्त बन गए तुम्हारी से और अच्छे से करेगा वो ये नहीं समझते, क्योंकि मूर्ख है ना। मूर्ख मतलब अटैच्ड है वो लोग अपने स्वार्थ से, अपनी सुविधाओं से, मिलने वाली सुविधाओं से, सम्मान से अटैच, आसक्त है वो। तो उनको क्या लगता है अगर ये कृष्ण भक्ति करा तो कृष्ण इसको ले लेंगे, तो मेरा क्या होगा फिर, मेरा मेंटेनेंस का क्या होगा, मेरा घर का क्या होगा, मेरी हजारों इच्छाएं वो कौन पूरी करेगा। ये रहता है, ये बात बात यहाँ आती है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, कृष्ण भक्ति बड़ी सरल, इसमें क्या रखा है, 16 माला कर लो, मुंडी हिला लो, काम बढ़िया खाते हैं ये लोग, तो इस्कॉन वाले सब बोलते हैं लोग, अरे खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाते हैं, भाई इससे कोई भक्ति की जाती है क्या। तो वो गधे क्या सोच रहे हैं कि तो रूखा सूखा खाओ, मरा तोड़ा खाओ, तपस्या करो भाई, तो हम मानेंगे। तो लोगों की ये धारणा है, लोगों की ये धारणा है। तो प्रभा जी भी आगे बोलने वाले इसको उत्तर देंगे, तब मैं और बोलूंगा आपको भी, फिलहाल आप उससे जोड़िएगा, ठीक है ना। मजनई लोग बाग क्या समझते हैं, कृष्ण भक्ति सबसे सरल है, जबकि सच्चाई की सबसे कठिन कृष्ण भक्ति है। रियलिटी ये है कि सबसे कठिन कृष्ण भक्ति है। कैसे, चाहिए प्रभुपाद जी बताएंगे, आगे पढ़िए। यद्यपि महानतम, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। रुक जाइए, तो प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि देखो जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विकारवादी होते हैं, उनका आचार्य कौन है। निर्विशेषवादी का आचार्य कौन बताएगा, ये पता होना चाहिए। यस मंगल मुख जी। प्रभु जी शंकराचार्य जी। हाँ, शंकराचार्य जी होते हैं इनके आचार्य। तो वो जो आचार्य ने बहुत बड़ा भाष्य लिखा है, प्रचार करके बताया कि दुनिया में भगवान नहीं है, भगवान साकार रूप नहीं होता भगवान का, भगवान तो निराकार है, परम सत्य जो है वो निराकार होता है, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। क्यों, क्या कृष्ण ने बोला था, कृष्ण ने भगवान शंकर को बोला कि आप नीचे जाओ, नीचे के लोगों को ये प्रचार करो, ये कृष्ण भगवान जो है परम सत्य जो है वो साकार रूप नहीं है, उसका निराकार रूप है। क्यों बोला था ऐसा, उसकी भी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि उस टाइम लोग अहिंसा बहुत कर रहे थे, बहुत ज्यादा अहिंसा कर रहे थे, मतलब जानवरों को खाना, जो जानवर मिला, जो 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 घर में दिख गया, छिपकली दिख गई छिपकली खा ली, खरगोश दिख गया खरगोश दबा दिया। हमने कहा आज घर में कोई नहीं, यही मौका है भैया, इसी को दबाते हैं आज। फिर बाद में इंसान तक पे आ गए, तो बहुत बुरी तरह मांस खाया जा रहा था। तो आ, और वो किस लिए, देखो क्या होता है, बद्ध जीव की आदत होती है, खासतौर से जो चोर होते हैं ना, उनकी आदत होती है कि जब वो कोई गलत काम करते हैं तो वो उसको छुपा, उसको वो क्या करते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं कि देखो मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा, मतलब वो अपने गलत कार्य को जस्टिफाई कर देते हैं। तो उस टाइम लोग क्या बोल के जस्टिफाई कर रहे थे कि देखो वेदों में तो लिखा है, वेदों में तो जानवरों की बलि दी जाती है ना, वेदों में बलि दी जाती थी, अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें अश्व की बलि दी जाती थी, गोमेध यज्ञ होता था। अभी गाय माता को तो काटना पाप है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन गाय की बलि दी जाती थी। ऐसे कुछ कर्म कांड थे जिन्हें बकरे तंत्र है ना, कर्म कांड नहीं तंत्र, बकरे की बलि दी जाती थी। तो वो क्या बोलते थे, देखो बलि दी जा रही है ना, तो हम खा सकते हैं। तो बलि को जस्टिफाई करते थे, ये दुष्ट लोग की प्रवृत्ति होती है कि वो अपने गलत कार्य को किसी तरह जस्टिफाई करना चाहते हैं, कैसे मैं सही कर रहा हूँ। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई जो गौ में तो बलि नहीं दी जा रही है, वो तो जहाँ ब्राह्मण है वो अपने मंत्र की शक्ति को आजमा रहा है कि मेरे मंत्र में शक्ति है कि नहीं, मैं शुद्ध पावरफुल हुआ ही नहीं हुआ। जब वो गाय को दे रहा है तो गाय का क्या हो रहा है, ये थोड़ा ही गाय का मांस खा रहा हो, गाय उसी टाइम सबके सामने देखते देखते उसी यज्ञ में उसे दिव्य रूप मिल जाता था, ह्यूमन बॉडी मिल जाती थी उसको। उसी घोड़े को जब अश्वमेध यज्ञ करते थे तो सबके सामने घोड़े को जब बलि दे रहे तो सबके सामने उसको दूसरी शरीर मिल जाता था उसको, बल्कि स्वर्ग में जाते थे, वहां भोग करते थे। और तुम क्या कर रहे हो, काट के मार के खा रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो कि वेदों में तो लिखा हुआ है। तो भगवान ने पहले गौतम बुद्ध को भेजा, तुम जाओ। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि जब लोग सुधर ही नहीं रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं मांस मत खाओ पाप वाला कार्य है, और ये वेदों की उल्हाना दे रहे हैं, तो गौतम बुद्ध ने बोला वेदों का त्याग कर दो, अहिंसा परमो धर्म,
ये सिखा दिया। अहिंसा परमो धर्म, की जीव तुम्हारा एक ही धर्म है, तुम अहिंसा मत करो। धर्म तो बहुत है, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम इतने भोगी हो, तुम्हारी जीवा के स्वाद के लिए तुम दूसरे जानवरों को खा रहे हो बिना इस बात का विचार किए कि उसे कितना कष्ट होगा, तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी, क्योंकि तुम इतने अटैच्ड हो। गौतम बुद्ध ने आकर उसको बंद करवाया, अहिंसा परमो देगा। अब अहिंसा परमो धर्म जब हो गया, तो लोगों ने भगवान को मानना बंद कर दिया। फिर बस मांस मच्छी नहीं खाओ, यही भगवान, हम बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा मानने लगे। तब फिर उन्होंने इनको भेजा, भगवान ने, शंकर जी, आप जाओ जो है निराकार की स्थापना करो। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि पहले निराकार की स्थापना हो जाए, तब साकार की स्थापना में मैं आऊंगा, तब मैं साकार रूप लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये बात साकार रूप को स्वीकार करना लोगों के लिए आसान हो। तो निराकार का प्रचार किया गया, जिसे बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म की जो अनुभूति। तो दुनिया वाले जो शंकराचार्य के, वो शंकराचार्य ने जब पूरा प्रचार कर दिया पूरे भारत में, परम सत्य निराकार है, ठीक है, तुम भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ, तुम भी आत्मा हो, मैं भी परमात्मा, हम सब वो हैं, हम सब भगवान एक दिन ब्रह्म ज्योति में मिलेंगे, ऐसा प्रचार करने के बाद आखिरी श्लोक लिखा है इन्होंने, आखिरी श्लोक, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, ये मूर्ख, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, आगे मैं भूल गया उसका अर्थ है। इसीलिए तो ये सिद्धि प्राप्त होगी, इसीलिए तो अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है, मतलब गोविंद का भजन करने से। ये आखिरी चीज देखे गए थे वो, जितने फॉलोअर थे उन्होंने आखिरी वाला छोड़ के बाकी सब ले लिए। जो निष्कर्ष था, जो कंक्लूजन था, वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि गोविंद का भजन करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो निर्विशेषवादी जो होते हैं, भले ही ब्रह्म दिव्य ज्योति का अनुभूति क्यों क्यों ना कर लें, लेकिन वो कृष्ण को नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार करना बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। किससे कठिन है, अभी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। हाँ, ये पढ़ लीजिए, ये आगे प्रकरण भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यद्यपि एक मिनट, अभक्त एक गण, मिनट, अनिल पे आप रुक जाइए, मैं दूसरों के भी परपट बड़ा है, मैं चाहता हूँ तो रंग सॉरी माता जी, आप रुक सॉरी, जाइए, है ना। अनिल, आपके सॉरी नहीं हो तो मेरी गलती है। रंगानी माता जी, आपने हाथ उठाया था ना? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने हाथ उठाया था, पढ़ने के लिए उठाया था क्या? हाँ, पढ़ भी लूंगी प्रभु जी। पहले मैंने तो ये क्वेश्चन के लिए उठाया था कि आप ये बता रहे थे ना कि सुगम है, वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति है ना, निर्विशेषवादी। लेकिन यहाँ तो ये मीनिंग निकल रहा है कि अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। मतलब कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, मतलब तो मतलब आप रुक निर्विशेष। जाइए, अभी आप हाँ जी, सुनिए, नीचे सब हल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, इसलिए मैं जो प्रश्न अपने आखिरी में लेता हूँ, आप सुनोगे तो आपका संशय हल हो जाएगा, फिर नहीं तो ठीक है जी, फिर आप पूछिएगा, ठीक है। ठीक है। तो यद पढ़ती हूँ मैं प्रभु जी। ठीक है। यद्यपि ठीक। भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। अब यदि सुनिए, हाँ अब जी, आप पढ़ रहे हो तो आप समझिए भी, तो आपको उत्तर मिल रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी उत्तर देते जा रहे हैं, ठीक हाँ है। जी। पढ़िए। यद्यपि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान में हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हरे यस। कृष्ण, कवि दंडवत प्रणाम। अब देखिए, अब आपको समझेगा तो हो सकता है आपको उत्तर समझ में आ जाए या मिल जाए। क्या भक्तगण है, निर्विशेषवादी है, मीमांसक है। ये लोग क्या सोचते हैं, भक्ति ये कि हरे कृष्ण वाले बड़े सेंटिमेंटल है, भावुक है, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कुछ तो ही पढ़ते रहते हैं। अरे तो बड़ा सरल काम है, ये क्या रखा, तो कोई भी कर लेगा। अरे आप बहादुर हो, हमारी तरह आओ, 22 घंटे करो वेद विमर्शन, पढ़ो 5-5 घंटे, अगर दम है तो पढ़ने की। हम देखो कितनी सारी व्याख्या निकालते हैं, हम खुद ही निकाल लेते हैं। तुम लोग तो फिर भी पढ़ते हो शास्त्रों से, हम तो खुद ही निकाल लेते हैं। ये तो, ये कौन सा, मैं ये कौन सा बड़ा काम है, घंटी घुमा लिया आपने, 4 अगरबत्ती लगा दी, फूल खा लिए और खूब सारा मीठा खा लिया,
और प्रसाद के नाम पे को अपना चाट पकौड़ी खा ली, छोले भटूरे खा लिए, और एंजॉय करते हैं लोग, तो कोई जिम्मेदारी नहीं इनके पास तो। ऐसा लोग सोचते हैं। अभक्त वाला बोलते हैं अरे भक्ति तो कोई भी कर लेगा, बड़ा आसान है। आप समाज में जाओ, जब जवान लड़का छोटी लड़की भक्ति करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने की, बुढ़ापे में करना। हम तो बढ़िया खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाओ बढ़िया। तो पैसा कमाना गलत नहीं है, कमाओ पैसा, लेकिन फिर पैसा का यूज करना भी आना चाहिए। अगर आदमी को गीता समझ में नहीं आ रही है तो कभी भी अपने पैसे का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, नेवर। हमेशा रोते ही रहेगा कितना भी पैसा आएगा, उसको हमेशा अभाव लगेगा। अभाव लगेगा, अभाव होगा ही, क्योंकि उसे पैसे का उपयोग करना नहीं आता। पैसा कमाना एक बात है और पैसे का उपयोग करना वो दूसरी बात है, वो कला है। जैसे बहुत लोग हैं जो इस बात को मानते हैं भक्ति बड़ी सरल है, तुम लोग क्या करते हो। वो भी मेरा एक बार एक भक्त बता रहे थे कि उनका एक मित्र था, तो ये बताता तुम लोग क्या करते रहते हो यार, दिन भर कमरे में बैठे, क्या तुम्हारा कुछ काम है, कोई काम है ना, धंधा है ना, कहीं आना है ना। देखो हमको देखो, हम लोग जाते हैं कमाते हैं, 12-12 घंटे नौकरी करते हैं, मोटी मोटी रकम लेके आते हैं, वीकेंड में एंजॉय करते हैं। तुम लोग की लाइफ किसी अजीबो गरीब है, आलसी ढर्रे पड़े रहते हो, माला वाला कर ली, क्या माला वाला करते रहते हो, बड़ा तुम लोग का तो कुछ। तो वो 2-3 बार ऐसा बोल चुका था। तो उस भक्त ने बोला ऐसा क्या, तुम एक काम करो हमारे साथ आके रहो जरा, ठीक है। उसको बोला तुम्हारा एक दिन आकर रहो, तो आ गया। हालांकि उसको सब समझा दिया गया, उसको पहले ही समझा दिया गया। देखो मंदिर में हम लोग 9-9:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारी पूरी साधना चलती है, 3 से 9 6 घंटा, 9 से 10 प्रसाद होता है। तो 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम लोग लगातार सेवाएं करते हैं। फिर शाम को आते हैं, शाम को गौर आरती करते हैं, गौर आरती करने के बाद भगवत गीता का क्लास करते हैं, रात में 1 गिलास का दूध पीते हैं, थोड़ा बहुत कुछ काम से हुआ तब भी सब कुछ ना कुछ काम रहता है, घर वालों से वार्तालाप किया और 9 बजे सो जाते हैं। सब बता दिया था, तब भी उसे बड़ा लाइटली समझा। खैर वो आ गया आ गया, और उसको बोला गया कि सुबह उठना है 3 बजे। उसने सोचा कौन सी बड़ी बात है, उड़ जाऊंगा। खैर पहले तो उठा ही नहीं, बड़े में धक्के लेकर उसको उठा के लेके गए, चला गया। जैसे तैसे उसने आरती अटेंड करी, और उसके बाद 2 घंटे में वो निढाल हो गया। जब तो वो कर ही नहीं पाया, उससे बोला कि 2 घंटे बैठ के माला पे जप करना है, कर नहीं पाया वो। 1-2 माला करी, मन ही नहीं लगा उसका, यहाँ वहाँ कमरे में आकर जो सोया तो 12-1 बजे तक सोता रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति बड़ी सरल है, भक्ति बड़ी कठिन है। एक्चुअली भक्ति इतनी आसान नहीं है, भक्ति मार्ग अन्य मार्गों की तुलना में बहुत कठिन है, साधना की दृष्टि से कठिन है। भगवान ने मन लगाना कोई आसान काम समझ रहे हो आप क्या? सबसे बड़ा चुनौती इस दुनिया में, खासतौर से सोशल मीडिया के जमाने में, कोई भगवान ने मन लगा दे। मन तो थोड़ा इंद्रियां लगाना इतना आसान है क्या? बस और कुछ कहाँ से आवाज आ रही है? योगेश योगेश चौहान। चावला। तो कहने का मतलब ये है, इतना आसान नहीं है भाई जैसा दुनिया वालों ने सोच रखा है। फिर चाहे हम लोग हमारे ब्रह्मचारियों से पूछो, वो भी दिन भर सेवाएं करते हैं, उनको मंदिर में बैठ के खिलाया गया क्या? मंदिर रगड़ के रखा है इतना, पूरा मिलिट्री ट्रेनिंग चलती है, शेड्यूल चलता है, सब करो। गृहस्थ भक्त है वो भी दिन भर सुबह शाम भगवान की पूजा, शाम को पूजा, दिन भर ऑफिस में जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, मेहनत करते हैं बहुत। कोई फालतू नहीं है यहाँ पर, भक्ति भी कर लेते हैं और सारे काम भी कर लेते हैं। तो एंगेजमेंट कितनी ज्यादा है, सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भक्त लोग लगातार व्यस्त रहते हैं। एक बार मैं वृंदावन में बैठा था, तो एक वहीं एक महिला, और वो मेरे से मिली आके, मैं अपनी वेलकम डेस्क पे बैठा था वहाँ पे, एंट्रेंस गेट पे, जब से घुसोगे तो वहाँ मेरी टेबल लगती थी, मैं हेल्प यू टेबल। तो वहीं, तो उनके कपड़े वपड़े हालचाल सब बता रहे थे कि बहुत धनाढ़ घर की है, मैं समझ गया था बहुत धनाढ़ महिला है। तो आके बोली आपका नाम जान सकती हूँ? मैंने नाम बताया। बोला आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई। तो बोले अब आप मंदिर ज्वाइन कर लेंगे? बोला हाँ। तो बोला आप शादी नहीं करोगे? और सीधा मेरे को ये बोला। मैं बोला हाँ अभी तो फिलहाल कोई विचार नहीं है मेरा। इतना मेरा कहना था कि वो आग बबूला हो गई। आप जैसे इतने पढ़े अच्छे लोग, सोसाइटी के इतने अच्छे घरों घरों से निकले, इतना क्वालिफाइड लोग, इतना हैंडसम लोग, और आप लोग शादी नहीं करोगे तो लड़कियों का क्या होगा फिर? कहाँ जाएंगी ये? आप लोग को कामचोर हो, मेहनत से भागना चाहते हो, ये है वो, करकुनो बोलना चालू किया मेरे को। तो मैंने समझाया कि ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक मिनट सुनिए, आप सुबह आपके पति क्या करते हैं? तो बोले फैक्ट्री में मालिक है। मैंने कहा सुबह कितने बजे उठते हैं?
बोले 8 बजे। मैंने कहा ऑफिस कितने बजे जाते हैं? बोले 10 बजे। मैंने आपके पति अब 10 बजे तक जाते हैं ना, तब तक हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट कर लेते हैं। बोले क्या? मैं बोला जी। मैं 3 बजे उठ, 3 बजे उठते हो आप लोग? क्या करते हो 3 बजे उठ के? वो उठने का समय तो नाइट टाइम है, सोने का समय है। मैंने कहा ये तो आपको समझाना चाह रहे हैं, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। इतना आसान काम नहीं है, सब सोच रहे हो कि ये लोग आराम से उठते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं। उनको तो ये लगता है कि 8 9 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, कुछ खाएगा पिएगा, माला माला करेगा, कुछ पड़पड़ा कर, अपना टाइम पास कर रहा है। फिर ये समझ में आया। और फिर पता है क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि उसने बोला आई मैं अपने को आपको कुछ लोगों से मिलाती हूँ। तो मैं गया, तो उनकी एक नहीं 6 लड़कियां थी, 6 की शादी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति करना बहुत आसान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे कोई भी हो, हमारे इस कृष्णा भक्ति आंदोलन में, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ या सन्यासी हो, आप देख लो कितनी टफ लाइफ है हम लोगों की। हर आदमी 18 से 20 घंटे काम कर रहा है, हर आदमी। 5 6 घंटे सिर्फ सोने को। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं 5.5 घंटे पर डे मिल जाए सोने को तो बहुत बड़ी भाग है ना। 5 घंटे सोने वाले लोग हैं हम। सो सकती हो आप? कितने घंटे सोती है आप? तो ये ईमानदार हो गई थी, बोली 9 घंटा सोती है। वो दोपहर में घंटा अलग, 10 घंटे सोती है। क्योंकि बहुत धनाढ़ करके कुछ काम धाम में नहीं, नौकर चाकर है, ये सब है। तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी उसी बात को बोल रहे हैं कि इतनी आसान नहीं है। दूसरी बात, प्रभुपाद जी ने 2 लोगों का नाम ले रहे हैं, मीमांसक और दार्शनिक। मीमांसक का मतलब होता है कर्मकांडी लोग, ठीक है, जो कर्म कांड करते हैं, धनम देही, रूपम देही, रूपवती भार्या देही इत्यादि, वो जो है करते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, अरे भक्ति तो ये लोग इसलिए करते हैं कि भक्ति बड़ी आसान है। देखो कर्म कांड करना कितना कठिन है, कितने सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, कितने मंत्र याद करने पड़ते हैं, कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितने विधि विधान का पालन करना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर तुम ये कहते हो भक्ति सरल है, तो तुम लोग भक्ति क्यों नहीं कर लेते हो? फिर आ जाओ कर लो। तो कर्मकांडी लोग कभी कभी भक्ति करते भी हैं, तो प्रभुपाद जी बोले अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। कर्मकांडी लोग भक्ति करें भी, अगर आ भी गए, किसी भक्त ने प्रचार किया, तो वो च्युत हो जाते हैं। इसी प्रकार दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिक से मतलब है यहाँ पर निर्विशेषवादी, वो भी यही बोलते हैं, अरे तो भक्ति सेंटिमेंटलिज्म है, भाव है, क्या कूदना नाचना भजन करना, चले आना प्रभु जी चले आना, ये क्या है? ये बहुत आसान है। तो अगर ये लोग भी कभी भक्ति करते भी हैं या प्रभु जी की पुस्तक ग्रंथ पढ़ते भी हैं, भागवत वगैरह, तो पढ़ने के बाद ये अपने मार्ग से पतन हो जाता है इनका। इस बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो पतन क्यों आता है इनका, कौन बताएगा? मीमांसक का और दार्शनिक का क्या कारण है कि इनका पतन हो जाता है? लोगों को क्या लगता है कि कोई हेरा गेरा, नत्थु केरा, बेरोजगार, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के लोग भक्ति करते हैं, ऐसा कंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में लोगों की धारणा कि हेरा गेरा, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तो भक्ति काम चोर है इसलिए भक्ति कर रहा है, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो, अगर वो अगर है तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तुम कर लो, हम लाख बुरे सही, अरे तुम तो अच्छे बनो। ऐसा एक बार मैंने वीडियो बनाया था इसी बात को लेकर। तो मेरा प्रश्न है कि मीमांसक और दार्शनिक लोग भक्ति यदि करे भी तो अपने पद से च्युत हो जाते हैं। यस अनीता जी, क्या कारण है, क्या लगता है आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, में प्रणाम। प्रभु जी, उनकी श्रद्धा जो है उस कर की नहीं होती, उनका भाव नहीं होता, वो भक्ति में उनका विश्वास भी नहीं होता भगवान के प्रति, इसीलिए उनका पतन होता है। हाँ, गुड। यस संग्राणी माता जी। मुझे शायद आपने ये बताया था कि उनका फॉल डाउन इसलिए हो जाता है कि 100% चित्त शुद्धि और 100% वैराग्य है, तो उनकी कोई ना कोई आसक्ति रह जाती है जिसकी वजह से उनका फॉल डाउन हो जाता है। हाँ, आप ये भी एक कारण है उसमें से, जिन मैंने कहा से कारण ये भी है। यस, गुड पॉइंट। यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको प्रणाम। प्रभु हाँ, जी, मैं कोशिश प्रयास ही कर रही हूँ। उन्हें उन्हें फोर्सिबली अपनी इंद्रियां, फोर्स होता है इंद्रियों को डिसिप्लिन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जबकि भक्त हायर रस को प्राप्त कर लेता है तो इजीली अपनी उसकी इंद्रियां डिसिप्लिन हो जाती हैं, उसका मन ही नहीं जाता उसकी तरफ। लेकिन उनका मन जाता है, वो फोर्सिबली उसको रोकते हैं, इसलिए उनका जल्दी का। ओके, ये भी एक कारण है। सब पे कारण आपने जो बताया, सभी कारण अपने अपनी जगह बिल्कुल सही है एकदम। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे जो मीमांसक होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं, यानी कि वो अपनी जो भौतिक इच्छाओं के तृप्ति के लिए यज्ञ कर्म कांड करते हैं। तो और जो और भगवान की भक्ति में हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इस वजह से वो कर नहीं पाते हैं, तो अपने मार्ग से च्युत हो जाते हैं। हाँ, तो वो कर क्यों नहीं पाते? इसलिए कि वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही कर्म कांड करते हैं। ओके, ठीक है। तो विधि विधानों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे वो? पाजी बोले ना कि वो लोग भक्ति करते भी हैं, तो विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते वो, इसलिए च्युत हो जाते हैं। ठीक है, कुछ हद तक आप भी आसपास हो। यस, हनुमत प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे माता जी ने बताया प्रभु जी, कर्मकांडी लोग और निर्विशेषवादी जो है मायावादी, तो उनका तो अपना स्वार्थ होता है। भगवान की भी मैं, भगवान आप इतना दोगे तो मैं इतना 1.25 किलो पेड़ा चढ़ाऊंगा या नारियल चढ़ाऊंगा या जो भी है मेरी इच्छा पूर्ति। तो उनका केंद्र ज्यादातर वो खुद है और कुछ ना कुछ चाहते हैं बदले में कि मैं पूजा करूंगा या भक्ति करूंगा तो सामने मुझे कुछ मिलेगा। तो उनका खुद का भी स्वार्थ उसमें सम्मिलित होता है कि भी मैं कुछ दूंगा तो सामने मुझे कुछ मिलेगा। जबकि भक्ति तो पूरा डिवोशन है, त्याग है, ठीक है, अहंकार से रहित है जी। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। यस, अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ख्याल है ये है कि ये सहजिया होते हैं, सहजिया, नहीं, इसलिए सहजिया च्युत होते कैटेगरी अलग है। ये सहजिया इस कैटेगरी में नहीं है। सहजिया टोटल कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसमें कहीं बताऊंगा आराम से, सहजिया नहीं है ये लोग। ठीक है। यस, केडीडी। केडीडी, आपने हाथ उठाया, ठीक है। अमित प्रभु बताइए। प्रभु जी, कर्मकांडी और दार्शनिक का मतलब ये है कि पतन इसलिए हो जाता है क्योंकि हरे उनको संसार को भोगने की इच्छा रहती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो भी कार्य करते हैं तो उसमें पहले वो उसमें फल देखते हैं, पहले फल से आसक्त होते हैं। ठीक है, तो आपने जो बोला वो कारण ऑलरेडी यहाँ बोल दिया ये प्रभु जी ने, वो बोलेगा अच्छा मैं। अच्छा। ठीक है। कोई अच्छा ऐसा अच्छा, पॉइंट ठीक। बोलिए जो नहीं बोला गया हो। माँ अमरीश प्रभु। हरे माँ हाँ प्रभु अमरीश। जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ। हाँ, वो कर्मी के साथ संग करते हैं और साथ में भक्ति करते हैं, उसकी वजह से भी उनका फॉल डाउन हो जाता है प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो अब जिसने बोल लिया अपना हाथ हटा लीजिए। ठीक है ना, रिमूव योर हैंड। तो ठीक है, आप लोगों ने जो कारण बताया ये सारे कारण हैं, मगर ये सारे कारण साइड कारण है जो कभी कभी ये भी महत्व रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और मूल कारण जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि हालांकि सकाम कर्मी भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हैं, कभी कभी अन्य दार्शनिकवादी भी करते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। कृष्ण परम भगवान है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। चूंकि जब आप कृष्ण को परम भगवान के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो उसके बता पाओगे नहीं है, इन विधि विधान पे चल कैसे पाओगे? इसीलिए वो नियम के विधि विधानों को दृढ़ता पूर्वक इनका अभ्यास लिखा है ना, कि देखो, ज्ञान भक्ति के ज्ञान में ही अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसा, तो दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तो ये लोग क्यों च्युत हो जाते हैं? क्योंकि दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाते, क्योंकि कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। मैं भी बोल रहा हूँ, कृष्ण को परम भगवान में स्वीकार करने के लिए अनंत कोटि पुण्य चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। भक्तों के बीच में भी ऐसा ही है। अब अभी इतनी दुनिया में इतने कृष्ण भक्त भी कितने लोग इस बात को स्वीकार कर पाए वाकई में कृष्ण ही परम भगवान हो, मुझे किसी की दुनिया में जरूरत नहीं। न कोई देवी, ना देवता, ना शास्त्र, ना ज्योतिषी, ना अड़ोसी, ना पड़ोसी, ना मोहल्ला, कुछ नहीं। एकमात्र कृष्ण, बहुत कम है, दुर्लभ। जब तक ये साक्षात्कार ना आ जाए तब आदमी से डाइजेस्ट कर पाता है कृष्ण ही परम भगवान। अब बोलना बहुत आसान है, उसमें तो अपन लोग एक्सपर्ट है एकदम। इस्कॉन के लोग भक्ति फिलॉसफी बोलने में दक्ष होते हैं उतारने में पीछे होते हैं। तो इस्कॉन के लोगों से बातें करवा लो आप, लंबी लंबी बातें करेंगे वो। कितना उतारना है, नहीं वो तो वो मेरे लिए थोड़ी है, तो तुम्हारे लिए है। ऐसा रहता है उनका। तो बात यही है कि ये लोग स्वीकार नहीं कर पाते कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण परम भगवान। एक्चुअली भक्ति में कठिन तभी तक रहती है भक्ति, जब तक कि हमें स्वीकार नहीं कर पाते कृष्ण ही परम भगवान।
और जैसे ही स्वीकार हो जाए कि कृष्ण परम भगवान है, ना उनके सम्मान कोई है, ना उनसे ऊपर कोई है, तो स्वीकार विधि विधानों का पालन करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। ये इसलिए बोला गया रहस्य, मतलब भक्ति बड़ी रहस्यमय है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति जो कुटिल व्यक्ति है ना उसके लिए करना बहुत कठिन है, जो सरल व्यक्ति उसके लिए बहुत सरल भी है, दोनों ही बातें। तो ये विश्वास हो जाना, इतनी श्रद्धा ना कि कृष्ण ही सर्वोच्च है और केवल साधु गुरु शास्त्र की सेवा करके मैं कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है। न कर्म कांड, न ज्ञान कांड, न योग कांड, बाकी सारे के सारे विषय भान। लेकिन हमारे भक्तों का तो ऐसा होता है, कभी भी सुनने में आता है कुछ जरा सा कुछ चला, कुछ तकलीफ आई, तो उनके रिश्तेदार उनको बोल देते हैं अरे तुम्हें तो पितृ दोष आ गया है, वो सर्प दोष आ गया है। अच्छा ऐसा है क्या? चलो भैया कहाँ चले? वहां जाना है पंडित जी के पास, कितने खर्चा होगा? 50,000। अभी दे दूंगा। मजा आते हैं। तो लोगों को मुसीबत आती है तो सारे दोष उन्हें याद आएंगे, सर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, या खुद का दोष दिखाई नहीं देगा। क्या? कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा अपना प्रारब्ध है, कृष्ण भक्ति करूंगा, मैं प्रामाणिक तरीके से कर रहा हूँ, मार्गदर्शन में कर रहा हूँ, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये विश्वास बहुत विरले लोगों को होता है। और यदि कोई सोचता है कि मैंने मुझे तो है तो तैयार है, फिर भगवान परीक्षा लेंगे और परीक्षा में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, भगवान परीक्षा लेंगे, ये बात है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत खाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमको समझना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है और भक्ति अपने आप में बहुत कठिन है। आप लोग जो कार्य कर रहे हो बहुत बड़ा कार्य है। कलयुग में केवल प्रसाद खा लेना और 16 माला का जप कर लेना ये बहुत बड़ी तपस्या है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। पूछो अपने गृहस्थ भक्तों से भी कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। केवल रोज 16 माला का जप कर लो, प्रसाद खा लो, यही बहुत है, बहुत बड़ी तपस्या है। बाकी फिर गीता वीता क्लास है तो मतलब एक वो सौभाग्यशाली है कोई जिनको इस तरह का सुनने को मिले, वो भी इस तरह की क्लासेस जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो मतलब ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान है जी वाली बात है। उनको इस तरह का डिस्कशन इतनी गहराई में मिलता है ना, लोग गहराई में जाने ही का चाहते हैं। सबको ये चाहिए कभी शाम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सब लोग उसी में खुश हैं, वो सोच रहे हैं भक्ति करें। एक्चुअली भाई रात जापो लेके जाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग बहुत भाग्यशाली हो जो इतने अच्छे से भक्ति कर पा रहे हो, तो इन प्रमाण है कि आप पे भगवान की कृपा है। नहीं तो भक्ति कलयुग में संभव नहीं है। हाँ कलयुग में अष्टांग योग संभव है, कलयुग में ज्ञान योग संभव है, कलयुग में कर्म कांड संभव है। भक्ति बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करने लगोगे दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। आप डिस्को में जाओ कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप शराब पियो, मदिरा पियो, लड़कियों के साथ डांस करो, कोई ज्यादा विरोध नहीं करेंगे। सिगरेट पियो, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आपने हाथ में माला देख ली, ओ घर वालों को लगेगा ये पागल हो गया है क्या, ये क्या फालतू ये काम कर रहे हैं। ये बोलते हैं। इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्यों? अज्ञानता के कारण। उनको समझता नहीं कि अगर ये व्यक्ति घर में भक्त बन गया तो तुम्हारी सेवा और अच्छे से करेगा ये समझ नहीं आता उनको। उनको क्या लगता है हमें छोड़ देगा या हमसे अलग हो जाएगा। अच्छा वो भी ऐसा क्यों सोचते हैं? उनका भी स्वार्थ इन्वॉल्व है उसमें, उनका भी स्वार्थ इन्वॉल्व है देखा जाए तो उनको ये बात समझानी पड़ती है कि देखो अगर मैं भक्ति करूंगा तो मैं आपकी सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान खुद बोल रहे हैं इसी गीता में। फिर मैं बुद्धि दूंगा तो मैं कैसे अपने घर परिवार को भी संतुष्ट करना है, कैसे समाज को भी संतुष्ट करना है और कैसे मुझे करना है, फिर सब मैं कर दूंगा। आप ये स्वीकार कर लो कि गीता का एक शब्द सही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो अलग बात है, पर गीता में कोई दोष नहीं है। भगवान जो बोल रहे हैं उसकी वाणी में कोई दोष नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये मेरी कमजोरी है, तो वहां कोई दोष नहीं। इसको बोलते हैं विश्वास। इसलिए आप लोग जो भक्ति करो तो ये मत सोचना कि आप बहुत आसान काम कर रहे हो, बहुत कठिन काम है ये सब पे बस का काम नहीं है भक्ति करना। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि वो भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक ग्रंथों की अवहेलना कर दे, वो उत्पात है। मैंने कई बार बोला है कि देखो भक्ति प्रामाणिक तरीके से की जाती है। वही बात प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, नीचे लिखा हुआ पढ़ लो आप। उत्पात मचाइए समाज में वो, अगर आपकी भक्ति प्रामाणिक तरीके से शास्त्रों के अनुकूल नहीं हो रही है। खुद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने कोट किया भक्ति सामर सिंधु से, ठीक है ना। तो ये बात है, तो बहुत बड़ी बात है भक्ति करना।
इतना ही नहीं, कभी कभी कृष्ण भक्तों को लोग बोलते तुम लोग समाज के लिए क्या कर रहे हो, अरे तुम उस पुतले को 1 लाख के कपड़े पहनाए तो फल खिला रहे हो, समाज के लिए तुमने क्या किया। तो उनको ये पता नहीं है कि जब कृष्ण के भक्त निकलते हैं और जब वो किसी को बोलते हैं हरे कृष्णा, तो सामने वाला भी हरे कृष्णा बोलता है, तो इसका मतलब पता है क्या, उसने हरे कृष्णा बोला तो आपने उसकी कितनी बड़ी सेवा करी है। किसी को पता है ये बात। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, और आपने उससे बोला या उसने आपको बोल दिया हरे कृष्ण, और आपने भी जवाब में दे दिया हरे कृष्णा, तो आपने उसकी कितनी बड़ी सेवा करी। किसी को पता है बात, बताइए अनिल गुप्ता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई एक बार भी हरे कृष्णा बोल देता है तो यमराज उसका खाता अपने बही में से काट देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाता काट देता, ये तो अतिशयोक्ति हो गई। यस अमित प्रभु, सॉरी सॉरी, अच्छा गलत बोल दिया मैंने। अनिता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि जब कोई एक बार भी हरे कृष्णा बोल देता है या हम किसी को बुलवाते हैं इस प्रकार से, तो भगवान उसका जिम्मा स्वयं ले लेते हैं, और या कह सकते हैं कि उसका चार्ज जो है अपने हाथ में लेते हैं माया से लेकर। हाँ, तो अब मैं समझा देता हूँ। ऐसा ऐसा भी नहीं है। सपोज करो आप रास्ते में जा रहे हो, किसी ने आपको देख के बोल दिया हरे कृष्ण, आपके परिवार ने, रिश्तेदार में, फोन पे, कैसे भी, तो उसने चूंकि आपको एक बार देख कर हरे कृष्णा बोला है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति नरक में कभी नहीं जाएगा, नरक का दरवाजा बंद हुआ है उसका। तो यमराज से खाता खाने को, यमराज पुण्य हो, यमराज उसे पुण्य में स्वर्ग में भेजेंगे। यमराज से बोलना ये ठीक नहीं है, नरक नहीं जाएगा। अभी इतनी बड़ी सेवा कौन कर रहा है, क्या उसे घर वाले कर रहे हैं क्या, क्या उसके परिचित सोसाइटी समाज देश कौन कर रहा है उसकी ये सेवा, ऐसे केवल कृष्ण भक्त कर रहा है। उसने हरे कृष्णा बोल दिया वैसी मजाक में ही, कहा ये क्या है, ये क्या कर रही है, तिलक लगा घूम रही है, डांस कर रही है, ऐसे बोल दिया, या हरे कृष्णा बोल के हंसी उड़ा दी, इतने में उसको नरक का दरवाजा बंद हो गया, वो नरक नहीं जाने वाला। एक बात। और है बात अनिता जी, जो आप बोल रहे हो ना कि भगवान उसका चार्ज ले लेते हैं, वो उसका चार्ज लेते हैं जो प्रमाणित तरीके से भक्ति करता है। अभी उसने प्रमाणित तरीके से भक्ति चालू नहीं करी है, समझ रहे हो ना आप, तो नरक का दरवाजा बंद हुआ है। फिर जो बार बार संपर्क में आएगा, कहीं सही भक्त के संपर्क में आ जाएगा और फिर भक्ति चालू करेगा, तो यस, फिर भगवान उसका चार्ज ले लेंगे। ट्रू। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, समय हो गया है। किसी का कोई कमेंट्स नहीं है, गुड। प्रश्न, यस प्रियंका जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी, जो इस्कॉन वाले होते हैं तो वो ये बताते हैं कि हमें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, मतलब भक्त भक्त का भी झूठा नहीं खा सकता। और बाकी मतलब ज्यादातर बोलते हैं कि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ये ऐसे खाना चाहिए, भक्ति बढ़ती है। क्या 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 खाने की बात हो रही है। झूठा खाने से, जैसे एक थाली में हम 2 जने खा लें भक्त, तो इस्कॉन हम्म, वाले मना करते हैं कि ऐसे नहीं खाना चाहिए। हम्म, लेकिन जो घर परिवार में और जो सब बोलते हैं कि झूठा खाने से तो मतलब प्रेम बढ़ता है, और जैसे गलत है, एक गलत है। भक्त कर रहा है तो दूसरा झूठा भी खाने भक्त से केवल एक चीज बढ़ती है और वो है बीमारी। ये इस्कॉन वाले नहीं बोलते, ये किस शास्त्र बोलते हैं। इस्कॉन वाले तो चूंकि शास्त्र को बोल रहे हैं, केवल बीमारी बढ़ती है और कुछ नहीं बढ़ता। ये रियलिटी है। श्लोक आएगा तो मैं बोलूंगा, आप आगे जब चलेंगे सब आने वाला है, एक के बात है। खुद प्रभुपाद जी बोलेंगे, प्रमाण के साथ बोलेंगे हम, केवल बीमारी बढ़ेगी। और झूठा खाते तो कहना ठीक है, टीवी खा लो, फिर क्यों नहीं खा रहे। नहीं, फिर नहीं खाएंगे। तो अब प्रेम है ना तुम्हें, तो अब प्रेम बढ़ाओ। अब प्रेम का पता तो अब चलना चाहिए ना। जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो रही तब तुम्हें प्रेम लग रहा है, और जब उसे टीवी हो गया तब तो तुम अलग कमरे में बंद कर देते हो उसको। यदि प्रभु जी ये सब बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, कृष्ण वो भगवान गलत है। तो सबका झूठा नहीं नहीं, खाते थे ब्रज में। सब गलत है, और सब गलत है। आप बात को समझिए, झूठा नहीं खाना चाहिए, ये सिद्धांत है। केवल एक कंडीशन में खाया जाता है, वो बहुत अलग सिचुएशन है। कोई बहुत प्रगतिशील भक्त हो, महाभागवत हो, तो वो भी उसकी परमिशन से, नहीं तो नहीं। झूठा खाना ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। प्रेम नहीं बढ़ेगा, उल्टा रोग बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए बढ़ेंगी कि शरीर में तो रोग हमेशा रहता है, हम लोग भौतिक शरीर रखते हैं ना, शरीर तो भौतिक है। वो आएगा तो मैं और क्लियर करूंगा उसको, आप चिंता मत करो। पर फिलहाल ये झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है। जिनका प्रेम बढ़ता था फिर तलाक क्यों हो रहे थे।
जितने जितने प्रेम करने वाले हैं इस पर डाइवोर्स इनको क्यों ले रहे हैं फिर? ये वही तो लोग हैं जो झूठा खाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ कर एक दूसरे को सबके सामने खिलाते हैं। तो ब्रेकअप क्यों हो रहा है फिर इनमें? फिर ये प्रश्न आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जो ये बोल रहे हैं झूठा खाने से प्रेम बढ़ता, इसका मतलब ही है, अगर वो बोल रहे हैं झूठा खाने से प्रेम बढ़ता, इसका मतलब है कि उनमें प्रेम नहीं है, तब तो वैसा बोल रहे हैं। ये तो बोलते क्या वो, ठीक है ना? तो ये गलत है एकदम। कभी नहीं खाना चाहिए झूठा, किसी का नहीं खाना चाहिए, ना हमें किसी का खाना चाहिए ना हमें किसी को देना चाहिए। एक सिचुएशन है बस, वो मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है? संदनी माता जी, समय हो गया, मेरे को जाना है। आप क्या बोलना चाहते हो? छोटा प्रश्न तो हाँ, बताओ। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रभु जी, इसी से संबंधित था। जैसे वैसे तो जैसे कहते हैं ना कि महाराज जी वगैरह का उचिष्ट हमको खाना चाहिए, पर जैसे सपोज कभी हम आपसे मिलते हैं और अगर हम आपका उचिष्ट पाना चाहें तो वो तो पा सकते हैं ना, उसमें तो नेवर, कोई कभी नहीं। मैं उससे सर पे हुई नहीं। मैं बहुत, इसीलिए मैंने बोला था भाई, बहुत बहुत पहुंची हुई आत्मा हो तब। नहीं जो प्रभु जी, जो तो जो जैसे आप इतने उच्च शुद्ध भक्त हैं तो आपका पाके ही थोड़ा सा तो हमारे अंदर उसके सद्गुण आएंगे ना, थोड़ा सा तो नहीं, नहीं, प्रभाव, कुछ तो भक्ति आएगी। वो सद्गुण आएंगे जो आप बोल रहे हो ना। मैं खुद से तो बोल नहीं रहा, मैं आपको प्रमाण दे दे के बोलता हूँ। बस उतारोगे तो आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? जी जी। ओके। रंगनानी थैंक यू माता जी, वेरी मच। एक मिनट, रंगनानी माता जी, आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। नहीं, रंगनानी माता जी से पूछ रहा हूँ। रंगनानी माता जी, हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, मिल गया। धन्यवाद। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले मैं इसलिए सोचा पहले सुन लो, पूरी चर्चा हो जाए ना, फिर आराम से प्रश्न लेते हैं, ये बात होती है। इसलिए मेरा मेथड ऐसा है। आशा मेरी बात समझ गए होगे, करेक्ट? हाँ जी प्रभु जी, हाँ, तो आपका प्रश्न थैंक यू पूछना सर। गलत नहीं है, ये नहीं पूछा प्रश्न पूछना गलत है, लेकिन मैं आखिरी में ही लेता हूँ, इसे बीच में नहीं लेता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि उत्तरों को देता चलूँ, ऐसा रहता है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, मगर क्षमा चाहूंगा। मेरा काम है सच ही बोलना, झूठ थोड़ा वो बोल भी दूंगा आप लोगों को, आप लोगों को भी अच्छा भी लगेगा, लेकिन सबकी प्रगति नहीं होगी भक्ति। सच बोलने में बुरा भी लग गया तो मुझे मंजूर है, क्योंकि आपकी प्रगति हो जाएगी भक्ति में। तो मेरा फोकस है कि आपकी प्रगति ज़्यादा बड़ा फोकस है, ना कि मैं वो बातें बोलूं जो किसी को सुनने में अच्छी लगे, मीठी मीठी बातें लगे, लेकिन वो उसका नुकसान करें। वो ठीक नहीं है, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, सादर धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर